सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल बटन दबाइए हमारा वीडियो सबसे पहले पाने। नमस्कार, मैं अभिकांत तिवारी आप सबका मेरे इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं वही डायलॉग बोलूं, बार बार नहीं बोलना चाहता, लेकिन क्या है कि आप सबको अच्छा लगे इसलिए मैं बोल देता हूं। आज का हमारा जो वीडियो है, आज का हमारा जो टॉपिक है, वो टॉपिक बहुत ही सेंसिटिव है और बहुत ज़्यादा हर किसी के लिए ज़रूरी है। इसलिए आज मैं जो बात करने वाला हूँ इसे आप पूरी तरह से ध्यान से सुनिए और इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है और चीज़ों को समझने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे में जो इधर रेड बटन में लिखा होगा सब्सक्राइब, उसे दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके जस्ट बगल में आएगा बेल का बटन, छोटा सा एक घंटी का बटन होगा, उसे भी दबा दीजिए, क्योंकि उसे दबाने के बाद हमारा लेटेस्ट वीडियो, जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूंगा तो आप तक हमारा नोटिफिकेशन ज़रूर पहुंचेगा। इसके साथ ही मैं आज आप सबको ये बताना चाहता हूं कि ये वीडियो इंपॉर्टेंट आपके लिए क्यों है। यार, मैं शुरू से ही देखते आया हूं कि जब कभी कुछ होता है तो हम ऑडिशंस के लिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मुझे ऑडिशन देना है, या फिर जब भी एक्टिंग हमारे माइंड में आता है कि चलो यार अभी कुछ नहीं किया तो लाइफ में, तो चलो अभी एक्टिंग के लिए ट्राई करता हूँ, एक्टर बनना है। तो जब हम एक्टिंग के बारे में सोचते हैं तो पहला ख्याल आता है कि हम ऑडिशन दें, और इतनी ज़्यादा थियरी हम समझ चुके हैं और एक्टिंग के बारे में हमेशा इतने वीडियोस बनते हैं, हर रोज़ कुछ न कुछ एक्टिंग के टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में वीडियोस आते हैं और आप देखते रहते हो, समझते रहते हो, सुनते रहते हो। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम सुनते सुनते, ऑडिशन फ्री में होता है, ऑडिशन में कोई पैसे नहीं लगते हैं, तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऑडिशन में एग्जैक्टली कितना पैसा लगता है। सच में, लिटरली मैं फैक्ट बता रहा हूं, ऑडिशन देने में आपके पैसे लगते हैं। सिर्फ इस बात का अंदाजा आपको नहीं होता। ऑडिशन तो होता है फ्री में, और आप ये सोच के आते हैं कि ऑडिशन होगा फ्री में, मैं फटाक से जा रहा हूँ ऑडिशन दे दूंगा, जैसे ही मैंने ऑडिशन दिया उसके बाद हो जाएगा सिलेक्शन के बाद मिल जाएगा काम, एकदम मतलब 1 2 3 स्टेप में डायरेक्ट शाहरुख खान। मतलब ऐसा लगता है कि बस आए, थोड़ा बहुत मेहनत किया और फटाक से काम मिल जाएगा। बट यहाँ आने के बाद आपको जब ऑडिशन पे ऑडिशन 10 20 50 100 150 500 ऑडिशन आप दे जाते हो, तो आपको रियलाइज होता है कि यार मैंने बहुत गलती कर दी। गलती क्या की कि एक्टिंग नहीं आती। तो कभी कभी लगता है कि अच्छा, मैं तो एक्टिंग ऑडिशन दे के सीख लूँगा, ऑडिशन दूंगा, जो लोग बताएंगे ये गलती है उसे सुधारूंगा। भाई, जो ऑडिशन ले रहा है आपकी एक्टिंग नहीं सुधारेगा, वो आपको अपनी एक्टिंग खुद ही सुधारनी है। तो चलिए हम समझने के एक सिंपल सा एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि ऑडिशन में पैसे कितने खर्च होते हैं और कैसे खर्च होते हैं। पहली बात कि हम शुरू से ही जानते आए हैं, सुनते आए हैं, समझते आए हैं कि ऑडिशन फ्री में होता है। चलिए मान लिया ऑडिशन फ्री में होता है, और सच में होता है। कहीं भी ऑडिशन का फी अगर लगता है, कोई मांगता है, तो प्लीज़ आप मत दो। इसमें इंस्ट्रक्शन मैं यही दे रहा हूँ कि कभी भी आप ऑडिशन के पैसे मत दो। लेकिन ऑडिशन में खर्चे होते हैं और ऑडिशन में पैसा लगता है, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली कैसे? फॉर एग्जाम्पल, मुंबई में सिद्धि विनायक मंदिर बहुत फेमस है, गणपति बप्पा का मंदिर है, वहाँ सब लोग जाते हैं और काफ़ी हद तक वहाँ एक लड्डू वहाँ फ्री मिलता है। मतलब अगर आप गणपति बप्पा का दर्शन करने जाएंगे तो आपको फ्री में लड्डू मिलेगा प्रसाद के तौर पे। मान लीजिए आप बिहार, यूपी, झारखंड या इंडिया के किसी भी स्टेट में रहते हैं, या फिर न्यू बॉम्बे में आप रहते हैं और आपको बॉम्बे जाना है ऑडिशन देने के लिए। न्यू बॉम्बे से बॉम्बे जाने में कम से कम 100 रुपये का खर्च लगेगा आपको, ऑटो, टैक्सी सब कुछ मिला के।
अगर लॉन्ग डिस्टेंस की हम बात करें, अगर मान लीजिए आप बिहार से ऑडिशन देने के लिए या फिर फ्री का कोई वर्कशॉप ज्वाइन करने के लिए आप यहाँ आते हैं, तो हम तो अभी चर्चा सिर्फ यही करेंगे जो भी फ्री की चीज़ें हैं, उसमें जो भी आप ऐड करना चाहे ऐड कर सकते हैं, बट हम लोग ऑडिशन को लेके चलते हैं। तो मान लीजिए आप बिहार से मुंबई फ्री में ऑडिशन देने के लिए आए, तो बिहार से मुंबई आने का अगर आप पटना सपोज करते हैं तो आप पटना से यहाँ आने का खर्च है 1700 से 1800 यानी 2000 आपको सिर्फ आने में लगेगा। अगर आप जनरल में नहीं, अगर थर्ड स्टैंडर्ड एसी में आते हैं तो आपको कम से कम 1700 का तो किराया ही हो गया, खाने पीने में जो लग जाएगा वो आपका हो गया 2000 का। फिर वहाँ से यहाँ स्टे करना, क्योंकि जिस दिन आप आएंगे होटल लेंगे, स्टे करेंगे, स्टे करने में सब कुछ करने में आपको समझ लीजिए कि 3000 to 4000 आपका जाएगा सिर्फ ऑडिशन देने के लिए, और वो भी कौन सा ऑडिशन? फ्री वाला ऑडिशन। यानी आप गणपति बप्पा का दर्शन करने के लिए आप बिहार से यहाँ आए तो वो जो फ्री का लड्डू है वो आपको 4000 का पड़ा। वैसे ही जो फ्री का ऑडिशन है वो आप एक दिन ऑडिशन देने आए और आपको 4000 गया, यानी वो फ्री का ऑडिशन नहीं था, 4000 वर्थ था। लेकिन ये बात आपको नहीं समझ में आती, इसलिए मैं ये कोशिश कर रहा हूँ समझाने की कि चाहे फ्री में कुछ भी हो, अगर गणपति बप्पा का लड्डू भी है तो वो आपको एक लड्डू 4000 का पड़ रहा है। तो इस बात का आप ख्याल रखिए कि जब भी आप ऑडिशन देने जाते हैं तो इन बातों का ख्याल रखिए कि ऑडिशन में जब आप जाओ तो आपकी पूरी तैयारी होनी चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी आपको हिंदी आनी चाहिए। अगर आप जिस भाषा में कंफर्टेबल हैं, जैसे मान लीजिए मैं अगर भोजपुरी में कंफर्टेबल हूँ, मैं हिंदी में कंफर्टेबल हूँ, कंफर्ट लेवल मेरा जिस भाषा में ज़्यादा हो या जिस भाषा में मैं अपने आप को प्रेजेंट कर सकूँ, अपने आप को स्थापित कर सकूँ, उस भाषा में मेरी पूरी पकड़ हो, हमें उसी भाषा में ऑडिशन देनी चाहिए। अगर आपकी अंग्रेज़ी अच्छी नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है कि आप अंग्रेज़ी भाषा का इस्तेमाल करो। अगर आपकी हिंदी अच्छी है, और हिंदी अच्छी ही होनी चाहिए, पहली प्रायोरिटी है। अगर आपकी हिंदी अच्छी नहीं है तो प्लीज़ आप ऑडिशन देने मत जाओ, क्योंकि जब भी आप ऑडिशन दोगे रिजेक्ट हो जाओगे, और रिजेक्ट हो जाओगे तो आपके फ्री के ऑडिशंस पड़ेंगे 4000 के। अगर बॉम्बे से न्यू बॉम्बे या न्यू बॉम्बे से बॉम्बे जा रहे हो तो मिनिमम एक ऑडिशन आपको 500 का पड़ेगा। सो प्लीज़ ये फाइनेंशियल प्लानिंग आप ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप समझ नहीं रहे हो कि फ्री के लड्डू के चक्कर में आप बहुत ज़्यादा पैसा आप खर्च कर दे रहे हो। अब मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऑडिशन के लिए आपको चाहिए क्या। ऑडिशन के लिए आप जाते हो तो पहली ज़रूरी चीज़ है आपको आपकी हिंदी अच्छी करनी होगी, आपको आपकी भाषा सुधारनी होगी, अच्छी करनी होगी, पहली प्रायोरिटी है। दूसरी प्रायोरिटी वो है कि आपको एक्टिंग आनी चाहिए। और प्लीज़ ये माइंड में मत रखो आप लोग कि अगर मुझे हिंदी अच्छे से आती है या फिर मैं डायलॉग अच्छे से बोल लेता हूँ तो आई कैन एक्ट। नो, कभी अगर आपने सिर्फ डायलॉग बोलना सीख लिया तो कभी इस भूल में मत रहना कि आपको एक्टिंग आती है। आपने कभी किसी ज़माने में स्कूल टाइम में या फिर एंकर हो या फिर मॉडल हो, तो ये एंकरिंग, मॉडलिंग या स्कूल टाइम पे आपने प्ले किया था, उस चीज़ को लेके आप सोच रहे हो कि नहीं मुझे अभी प्रोफेशनल एक्टर बनना है, तो प्लीज़ आपके पैसे फ्री वाले लड्डू की तरह खर्च होने वाले हैं। तो फ्री के लड्डू के चक्कर में आप कम पड़ो और आप कोशिश करो कि पहले आपकी तैयारी पूरी हो। अभी फ़िलहाल मैं एक जगह गया था, वहाँ बहुत सारे लोग ऑडिशंस के लिए आते हैं, हर रोज़ ऑडिशन होता है। उस ऑडिशन में जो स्क्रिप्ट होती है, स्क्रिप्ट वो लोग पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद जैसे ही कैमरा लाइट लगा, 1 लाइट 2 लाइट 3 लाइट, वैसे ही
जैसे ही डायरेक्टर ने बोला एक्शन, वैसे 1 मिनट सर, वो भूल गया मैं डायलॉग एक्चुअली। हाँ सर रेडी। अरे भाई आप मतलब एक तो आप पहले कैमरा कॉन्शियस हो, आप कैमरे के सामने कंफर्टेबल नहीं हो, आपकी भाषा अच्छी नहीं है, आप जो हो वो दिखा नहीं रहे हो। बी रियल, बी यू। लोग आपको आपके लिए पसंद करेंगे, ना कि दूसरे की तरह बनने में पसंद करेंगे। एक बहुत अच्छी कहावत है कि अगर गुलाब का फूल चमेली का फूल बनना चाहे और चमेली का फूल गुलाब का फूल बनना चाहे, तो दोनों एक दूसरे के जैसे बनने के चक्कर में न तो गुलाब गुलाब रहेगा, ना चमेली चमेली रहेगी। तो दूसरे की तरह बनने की कोशिश मत करो। आप रहो, अपना स्टाइल क्रिएट करो और आप खुद अपने आप को प्रेजेंट करो। आपकी एक्टिंग अच्छी होनी चाहिए, पहली प्रायोरिटी है, तो आपको एक्टिंग आनी चाहिए। ये मत सोचो कि मैंने ड्रामा किया था, मैंने प्ले किया था, मैंने स्कूल टाइम में बहुत किया था। मैंने ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स को सिखाया है जो 3-4 साल तक काम करने के बाद, उसके बाद 5 साल गैप हो जाने के बाद उनका वो कॉन्फिडेंस चला जाता है, कैमरा कॉन्शियस वो ज़्यादा हो जाते हैं। उन लोगों को भी मैंने ट्रेन किया है, मैंने उन्हें भी ट्रेनिंग दी है जिन्होंने बहुत सारा थिएटर किया है। तो थिएटर करना और फिल्म एक्टिंग करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सो प्लीज़ ये मत समझो कि अगर मैंने थिएटर कर लिया है तो फिल्म एक्टिंग आसानी से कर पाऊंगा। हाँ, आपकी कॉन्फिडेंस, नो डाउट आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होता है, आप कॉन्फिडेंट होते हो, बट बहुत सारी चीज़ों को आप नहीं समझते जो कैमरा टेक्निक्स के लिए ही ज़रूरी होती है, जो स्पेशली सिनेमा के लिए होता है। नहीं तो 2 दिग्गज इंडस्ट्री के, एक ओमपुरी साहब जो नहीं रहे और नसरुद्दीन शाह साहब, जो कि इतने अच्छे एक्टर हैं, फिर भी उन्होंने NSD पास आउट होने के बाद FTII से उन्होंने मास्टर डिग्री ली सिनेमा में, क्योंकि उनको इस बात का एहसास हुआ था कि थिएटर एंड टेलीविजन या सिनेमा, वर्किंग फॉर कैमरा, वर्किंग फॉर मूवी इज टोटली डिफरेंट। तो आप इस बात का बिल्कुल ख्याल रखिए कि फ्री के लड्डू के चक्कर में मत पड़िए। आप अपनी भाषा सुधारिए, जिस भाषा में आप कंफर्टेबल नहीं है उसमें कंफर्टेबल भी होइए, और जिसमें आप कंफर्टेबल हैं उसी भाषा में आप ऑडिशन दीजिए। अगर आपको हिंदुस्तान में काम करना है, अगर आपको इंडियन सिनेमा में काम करना है, इंडियन टेलीविज़न में काम करना है, तो आपकी हिंदी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये बात आप एकदम अपने माइंड में बिठा लीजिए और इसे हमेशा याद रखिए कि आपकी हिंदी अच्छी हो और आपकी एक्टिंग बहुत अच्छी हो, ताकि जब आप कैमरे के सामने आओ तो आपका प्रेजेंस बहुत अच्छा होना चाहिए। आप कोई चीज़ भूलो मत, आप नो यस नो मत करो। आप नहीं यार, सॉरी मैं ये भूल गया, ओ शिट, वो क्या हो गया सर, एक मिनट, ओ सर फबल हो गया। तो इन चीज़ों के ऊपर आप ध्यान मत दो। आप जब भी करो फुल तैयारी के साथ जाओ। अगर फुल तैयारी के साथ आप जाओगे तो ये मेरा प्रॉमिस है कि आपको काम ज़रूर मिलेगा, क्योंकि इंडस्ट्री में काम बहुत है। और YouTube और सोशल मीडिया के आ जाने की वजह से आजकल शॉर्ट फिल्म्स और वेब सीरीज़ का भरमार पड़ा हुआ है और हर रोज़ वेब सीरीज बनाए जाते हैं। 2000 से भी ज़्यादा सिनेमा बनती हैं इस इंडिया में हर साल। तो उस 2000 सिनेमा में बहुत सारे लोग चाहिए होते हैं, लेकिन हमें वहां तक पहुंचना है, और पहुंचने के लिए आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। तो डेवलप योर क्वालिटी, डेवलप योर एक्टिंग स्किल और डेवलप योर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मीन्स आपकी हिंदी बहुत अच्छी होनी चाहिए। मैंने इसमें बहुत ज़्यादा बोल दिया है, हिंदी अच्छी होनी चाहिए। तो आपको शायद ये बातें मेरी समझ में आ गई होंगी कि आपकी हिंदी बहुत अच्छी हो, ये ज़रूरी है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप अगर शेयर करेंगे तो आप
जिन चीज़ों को ले सकते हैं फ्री में, आप इसे फ्री में शेयर भी कर सकते हैं और फ्री में किसी और की मदद हो जाएगी। सो प्लीज़ इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और जो भी इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ सवाल हो तो हमारे इस नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख के पूछिए, मैं उसका वीडियो के माध्यम से उसका जवाब ज़रूर दूंगा। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और स्पेशली वो छोटा वाला बेल बटन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि उसी की वजह से आपको हमारा नोटिफिकेशन जल्दी जल्दी मिलेगा। और हम कोशिश करेंगे कि आपको हम जितना ट्रांसपेरेंटली, जितना बिना किसी पार्शियलिटी के आपको मैं चीज़ों को बेहतर समझा सकूं। अगर आपका कुछ सुझाव है मेरे चैनल के बारे में, मेरे बारे में, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। कुछ सुधार करना हो या फिर कुछ आप भी कुछ सजेशन देना चाहें तो सजेशन दे सकते हैं। सो प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और तब तक के लिए नमस्कार। फिर मिलेंगे हम नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको किसी एक टॉपिक पे, या फिर चाहे मोटिवेशनल हो या फिर आप कोई भी टॉपिक के बारे में अगर आप चाहते हैं जानना, तो उस टॉपिक का नाम नीचे डिस्क्रिप्शन में पूछिए, मैं उसके बारे में ज़रूर बताऊंगा। नमस्ते।